आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रेमिला चौधरी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं। पीछे की जो 2 क्लास थी उन क्लासों में भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया है, लाभ हानि हमने डिस्कस किया है, परसेंटेज भी हमने डिस्कस किया है। बट वो उनका जो लेवल था वो बहुत बेसिक से मैंने आप लोगों को समझाया है कि हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का कोई भी वैल्यू दी हुई है उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। वो बहुत सारी बेसिक चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट आज की क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस से, लाभ और हानि से रिलेटेड प्रतिशत कि मतलब उनका परसेंटेज की, पहले तो हमने ये निकाला था कि प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। आज हम निकालेंगे प्रॉफिट इन परसेंटेज, लाभ कितना प्रतिशत हुआ है, हानि कितना प्रतिशत हुआ है। दूसरी चीज जो आज की क्लास में कवर होगी वो ये भी होगा कि मान लो एक से ज्यादा 2 वस्तुएं दी हुई हैं, एक से ज्यादा वस्तुएं दी हुई हैं या एक से ज्यादा कोई भी थिंग दी हुई है, तो उनका प्रतिशत लॉस या हानि लॉस जो होगा वो हम कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे। और ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैंने या तो आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया है या फिर पहले किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो वहीं से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को सभी क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करने चाहिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम लेते हैं। यस, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें क्या पूछा है, 2 वस्तुएं, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को, 2 वस्तुएं हैं उसमें से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 2 वस्तुएं हैं, हर एक को 990 रुपए में बेचा, लेकिन एक वस्तु पे तो उन्हें क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ और दूसरी पे उन्हें 10% की हानि होती है। तो सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक जो हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी वो सिर्फ एक वस्तु के ऊपर पढ़ी थी, बट आज की जो प्रॉब्लम है वो 2 वस्तुओं पे है, ठीक है। तो 2 वस्तुएं हैं, कितने पे खरीदी, 990 रुपए पे। तो हम क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं का अलग अलग निकालते हैं, अलग अलग हम देखते हैं कि इनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और फिर हम टोटल करके देखेंगे कि टोटल जो है वो लाभ हुआ या हानि हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहली वस्तु का देखते हैं। फर्स्ट जो हमारी वस्तु है उस वस्तु का देखते हैं। तो कितना क्या है, रुपए में बेचने पर, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, राइट। ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य, मीन्स इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वो कितना है, 990 रुपए, राइट। अब क्या हुआ, 10% लाभ हुआ है, तो इसका लाभ हुआ इसे, लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ इसे 10% का, राइट, 10% का लाभ हुआ है। ओके, तो हम एक बार इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, क्रय मूल्य कितना है वो हम निकाल लेते हैं। जब क्रय मूल्य हम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा हमारा, आपके पास अगर आप फॉर्मूले से डालना चाहो, फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एक बार इस क्लास की स्टार्टिंग में एक बार दोबारा फॉर्मूला लिख देती हूँ, बाद में नहीं लिखूंगी। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस, अगर लाभ है, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस आएगा, अगर लॉस होता तो माइनस आ जाता, ठीक है। 1 प्लस लाभ इन परसेंटेज में जो लाभ दिया हुआ है वो डिवाइडेड बाय 100, यही था हमारा फॉर्मूला, यही था। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो क्रय मूल्य निकालना है, बाकी तो सारी चीजें हमारे पास दी हुई हैं, गिवन है सभी चीजें। तो हम लिखते हैं ये कितना है, 990 रुपए, विक्रय मूल्य 990 रुपए दिया हुआ है, क्रय मूल्य को मैंने अज्यूम कर लिया कि ये x है, ओके, इंटू 1 प्लस लाभ कितना है हमारे पास, 10%, 10/100, ओके। अब इसको फटाफट से सोल्व करते हैं। 990 इज इक्वल टू x एज इट इज, वैसा का वैसा आ गया, डॉट। अब देखो इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, मीन्स लेस है, लघुत्तम समापवर्तन लेंगे, तो कितना आएगा, 100 आएगा, तो इधर 100 आ जाएगा, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू कैसे होगी कि x के जो भी मल्टीप्लीकेशन में है उसको हम क्या करेंगे, 990 के नीचे भेज देते हैं, 990 बटे 11/10, राइट, 11/10, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 990 बट, अब जो डिवाइड था मैं उसको किस में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, राइट। अब मैं इसको ये 11 से डिवाइड कर देती हूँ,
11 एकम 11, 11 निमा 99, तो 90 गुना 10, 90 गुना 10 कितना हो गया 900 रुपए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली वस्तु है, जो फर्स्ट जो वस्तु थी हमारी, उसका विक्रय मूल्य था 990 रुपए और क्रय मूल्य था उसका 900 रुपए। वो 900 रुपए में खरीदी गई थी और फिर 10% का लाभ लेके, 10% का प्रॉफिट लेके उसको 990 रुपए में बेच दिया। ठीक है, बाकी ये नीचे वाली चीजें है अभी हटा देती हूँ उसको, बिकॉज हमें सेकंड जो वस्तु है हमारी उसका भी हमें निकालना है। फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप मेरे साथ साथ फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि हमेशा आपको लिख के नहीं देखना फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी मैंने इसके लिए आपको दूसरा मेथड भी बताया है कि आपको हमेशा फॉर्मूले से जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो अगर आपने मेरी इससे पहले वाली क्लास देखी है तो, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज आप देख लें। सेकंड, अब जो दूसरी वस्तु है उसमें भी क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्योंकि देखो इसने स्टार्टिंग में बोला दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 900 रुपए में बेचने पर, मीन्स दोनों जो वस्तु है उनका विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है वो तो कितना ही है 990 रुपए ही है, तो इसका भी 990 है। सेलिंग जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 990 रुपए, राइट। अब बट इसको क्या हुई है, इसको हानि हुई है, पहले वाली को लाभ हुआ, इसको क्या हुई है हानि हुई है। कितनी हानि, वही 10%, इसको 10% की हानि हुई है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा वो याद करते हैं, वो निकालते हैं। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितना है वो हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो वही जो हमारा अभी फॉर्मूला था क्या था, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 990 इज इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मैंने x एज्यूम कर लिया, मान लिया है कि इस वाली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x है, इनटू फॉर्मूला क्या था 1। अब यहाँ पे क्या हुई है, हानि हुई है, लॉस है, तो हम क्या करेंगे माइनस कितनी परसेंट 10%, 10/100, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 990 इज इक्वल टू x इंटू इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 100, और ये कितना 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 990 इज इक्वल टू x इंटू 100 माइनस 10 इज 90, 90 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, थोड़ा सिंपल हो जाए। वैल्यू किसकी निकालनी है x की, x को लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं, कैसे निकलेगा 990 और जो x का जो मल्टीप्लाई है वो इसके नीचे भेज देते हैं 9/10। मैं इसको जो डिवीजन है इसको मैं किसमें मल्टीप्लाई में चेंज कर लेती हूँ, जिससे थोड़ा इजीली सोल्व हो जाएगा। तो क्या होगा 10 है वो ऊपर चला जाएगा, 9 है वो नीचे आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, कितनी बार गया 110 बार। जब हमने 9 से इसको डिवाइड किया तो कितना होगा 110 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 1 1 0 0। अगर हम 11 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना है 11 आ जाएगा, 0 कितने हैं 2, तो 2 0 आ गए। इट मीन्स कि इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना था, इसका क्रय मूल्य था 1100 रुपए, राइट। इसका क्रय मूल्य था 1100 रुपए, और फिर इसने बेचा कितने में, इसने बेचा 990 रुपए के अंदर। ओके, तो ये हमने निकाल लिया, हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना था वो हमने सभी कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है कि तो सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले तो हमें यह देखना है कि टोटल हमारे पास लाभ आया है या हानि आई है, तो कैसे निकालते, पहले टोटल क्रय मूल्य निकालेंगे, टोटल जो सेलिंग प्राइस, ये सॉरी कॉस्ट प्राइस है मीन्स क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य निकाले तो वो कितना था, पहले वाले का था 900 और दूसरे वाले का कितना है 1100, टोटल कितना हो गया 2000, 1100 प्लस 900 कितना हो गया 2000, राइट। तो 2000 रुपए हो गया इसका क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य। अब टोटल विक्रय मूल्य कितना है वो देख लेते हैं, टोटल विक्रय मूल्य, राइट। विक्रय मूल्य देखते हैं कितना है, विक्रय मूल्य इसका है 990 और जो दूसरा है उसका विक्रय मूल्य भी कितना है 990 रुपए, राइट। तो टोटल कितना हो गया 0 से 0 प्लस 0 0, 9 9 18, 9 9 18 और 19, 1980 रुपए इसका टोटल विक्रय मूल्य हो गया। तो इसमें क्या है क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना है 2000, मतलब दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी थी इसने 2000 में खरीदी थी, बट इसने बेची कितने में, इसने 1980 में बेची। इसका मतलब इसे क्या हुआ है, इसे हानि हुई है, इसे हानि हुई है, ज्यादा में खरीदा था और कम में इसने बेचा है, ठीक है, तो इसे हानि हुई। अब हानि कितनी हुई,
एक बार मैं इसको इरेज कर रही हूं जिससे हम आगे वाला क्वेश्चन सोल्व कर पाए, राइट। अब क्या हुआ, क्रय मूल्य इसका 2000 और टोटल विक्रय मूल्य है इसका -1980। तो ये हमारी हानि हो गई कि हानि कितनी हुई है वो हम कैसे निकालेंगे कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य माइनस टोटल विक्रय मूल्य, तो कितना हो गया 20 रुपए। अगर 2000 में से 1980 माइनस करती हूँ तो कितना आ जाएगा जस्ट 20 रुपए। तो हमें 20 रुपए की हानि हुई, लेकिन ये बोल रहा है कि जो हानि या लाभ जो भी हुआ है उसको आप किस में कैलकुलेट करो, प्रतिशत में कैलकुलेट करो, राइट। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत के लिए मैंने आपको बताया है कि जो हानि होती है या लाभ होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो आपको किस पे होता है, आपको हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो यहां पे क्या होगा, क्या फॉर्मूला था, हानि डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य। यहां पे क्या आएगा, टोटल क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य, राइट। तो हानि कितनी है 20 रुपए इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो क्या आएगा इंटू 100। तो 20 अपॉन टोटल क्रय मूल्य हमारा कितना है 2000, तो 20 अपॉन 2000 इंटू 100, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 से 20 कट गया, कितना बचा 1%, कितना बचा 1%। 1% क्या हुई, हानि हुई है हमें, राइट। तो हानि हुई लेकिन कितने परसेंट की, ओनली 1%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, हानि है 1% की। समझ में आ गया, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें हमने क्या किया, एक बार देखो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था कि दो वस्तुएं दी हुई थी और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसमें बताया है कि एक वस्तु को जब उसने बेचा है तो एक वस्तु में उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरी में उसे 10% की हानि हुई है। तो आप हमें टोटल बताओ कि टोटल उसे लाभ हुआ या हानि हुआ, और फिर उस जो लाभ या हानि हुआ उसका हमें प्रतिशत बताओ। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल एक एक वस्तु का हमने निकाला है कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, उसका लाभ या हानि कितना है और उसका क्रय मूल्य कितना है। जब हमने इंडिविजुअल दोनों वस्तुओं का निकाल लिया है उसके बाद में हमने क्या किया, हमने टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल क्रय मूल्य है उसको कैलकुलेट किया, देन जो टोटल विक्रय मूल्य है उसको कैलकुलेट किया, फिर उन दोनों को माइनस करके देखा हमने कि कौन सा ज्यादा है। हमने देखा हमारा क्रय मूल्य ज्यादा आ रहा था क्योंकि वो 2000 आ रहा था, विक्रय मूल्य था वो 1980 आ रहा था। तो इसीलिए हमें क्या हुआ था, हानि हुई थी, राइट। कितने की, 20 रुपए की हानि हुई थी। लेकिन यहां पे पूछा कि वो प्रतिशत में बताओ। आपको पता है कि प्रतिशत चाहे हानि हो या लाभ हो तो वो किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो मैंने किया हानि डिवाइडेड बाय टोटल क्रय मूल्य, तो वो हमने किया और इसका परसेंटेज निकाला, तो परसेंटेज आया हमारे पास 1%। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से रटा नहीं है, अगर अच्छे से समझ लिया है, तो आई थिंक आगे वाले क्वेश्चन है वो इजीली आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या है एक व्यापारी एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। एक वस्तु है उसे खरीदता है मतलब क्रय मूल्य उसका, राइट। उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2000 रुपए दिया हुआ है, ओके। और उसे लाभ 20% लाभ पर लाभ देता है उसको, मतलब 20% का वो लाभ लेता है और फिर उसे बेच देता है, ठीक है। फिर उसने एक दूसरे, पहले इसका निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो उसका विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं कि वो कितने पे बेचेगा फिर, राइट। विक्रय मूल्य हम निकालते हैं तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 2000 गुणा 1, लाभ है तो 1 प्लस कितना परसेंटेज 20, तो 20 अपॉन 100, यही था हमारा फॉर्मूला। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2000 गुणा, तो इधर आ जाएगा 100 प्लस 20 120, 120 बटे 100, राइट। तो ये कितना हो गया 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 जीरो लग जाएंगे। इसका मतलब है कि इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है इसका 2400 रुपए, राइट। ठीक है, पहली वस्तु का हो गया। अब नेक्स्ट वस्तु, एक दूसरी वस्तु को 2500 रुपए में खरीदी, जो दूसरी वस्तु है, ये तो इसकी फर्स्ट जो इसने चीज खरीदी थी उसका सब हिसाब किताब है। अब दूसरी वस्तु आती है सेकंड का क्या किया इसने, सेकंड वस्तु को 2500 रुपए में खरीदी, मतलब उसका भी इसने क्रय मूल्य दिया है। इसका क्रय मूल्य कितना दिया है 2500 रुपए, ओके 2500 रुपए उसका क्रय मूल्य।
और उसे पहली वस्तु से, जो पहले वाली वस्तु है हमारी, ये वाली वस्तु है, पहले वाली वस्तु से 10% कम मूल्य पर बेचा। पहले वाली वस्तु को हमने कितने पे बेचा था? 2400 पे बेचा था। बट ये क्या बोल रहा है कि खरीदा तो उसने इतने में और बेचा किसने, कितने में बेचा, कितने प्रतिशत हानि में बेचा, कितने प्रतिशत लाभ में बेचा, वो इसने नहीं बताया। वो इसने लाभ या हानि क्या बताया? पहले वाले को बेच लेके इसने बोला उसे पहले वस्तु से 10% कम मूल्य पर बेचा, कि जो पहले वस्तु को जो बेचा था उससे 10% कम मूल्य पे। तो हम 2400 का 10% निकाल लेते हैं कि 2400 का 10% कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, 2400। आपको पता है कि 2400 का 10% कैसे निकालते हैं। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट रहे हो तो आपको पता होगा कि 2400 का 10% कैसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इंटू 10%, राइट। तो कैसे होगा, प्रतिशत को अगर हमें हटाना है तो क्या होगा, 2400 गुणा 10/100, यही निकालते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका 10% कितना हो गया, 240 रुपए, राइट। यस, 240 रुपए। तो इसने क्या, उसे पहले वस्तु से 10% कम मूल्य पर, मतलब इससे 10% कम, 10% कम वैल्यू कितनी हुई, 240। तो 2400 में से हम क्या करेंगे, 2400 में से 240 माइनस कर दो भाई। कितना, 240 माइनस कर दो। 240 माइनस करोगे तो कहां पे आएगा, ये ध्यान रखना, इकाई के नीचे इकाई, राइट। 0420 माइनस कर दिया, 0 से 0 गया, 10 में से 4 गए, 6 बचे, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और ये 2 एज इट इज आ गए हमारे पास। तो 2160 रुपए, कितने में, 2160 रुपए में। तो इस 2160 रुपए में ये था इसका विक्रय मूल्य, राइट। ये था इसका विक्रय मूल्य। तो जो दूसरी वस्तु है उसका क्रय मूल्य है 2500 रुपए और विक्रय मूल्य है उसका 2160 रुपए। ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तो इससे तो यहाँ पे तो हानि हो गई, इधर लाभ हुआ है, ठीक है। दोनों वस्तुओं की कुल लागत और कुल बिक्री मूल्य से लाभ प्रतिशत क्या होगा। लागत मतलब उसका जो क्रय मूल्य है, लागत में उसको जो खरीदने में जो लागत लगी, जो उसका पैसा लगा खरीदने में, वो मतलब टोटल क्रय मूल्य और टोटल बिक्री मूल्य, जो विक्रय मूल्य है, तो उससे इसको कितना लाभ हुआ, राइट। अब पहले तो ये देखते हैं कि उसको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। देखो, पहले का क्रय मूल्य है 2000, दूसरे का क्रय मूल्य है 2500 रुपए। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 2000 प्लस 2500, तो कितना हो गया, 4500, 4500, राइट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हो गया टोटल क्रय मूल्य 4500 रुपए, ठीक है। अब टोटल विक्रय मूल्य भी देख लेते हैं एक बार। टोटल विक्रय मूल्य कितना है, यहां पे कितना है, 2400, राइट। ये है 2400 और ये कितना है, प्लस 2160। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 0 से ऐड होगा, 6 किससे ऐड होगा, 0 से, तो 6 आ गया, 4 1 से ऐड होगा तो 5 और 2 2 4, 2 2 4। इसका मतलब इसने खरीदी कितने में थी दोनों वस्तुएं, इसने खरीदी थी 4500 रुपए में और इसने बेची कितने में है, 4560, राइट। बेचे कितने, 4560। इसका मतलब तो इसे क्या हुआ है, लाभ ही हुआ है, राइट। इसीलिए देखो इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल लागत और कुल बिक्री मूल्य से लाभ प्रतिशत निकालो। इसे पता था कि इसे लाभ हुआ है, तो बोलता है लाभ तो हुआ है लेकिन उस लाभ का प्रतिशत निकालो। अब आपको पता है कि लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। पहले तो लाभ निकाल लेते हैं। लाभ कितना हुआ, 60 रुपए का हुआ। ये 4500 है और ये 4560 है, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ इसे 60 रुपए का, राइट। 60 रुपए का हुआ। अब लाभ का प्रतिशत निकालना है और हमें पता है कि लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकलेगा तो 60 रुपए, सब प्रतिशत नहीं 60 रुपए। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकलेगा, जितना लाभ हुआ है बटे क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य कितना है, 4500, राइट। तो 4500 गुणा प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर दिया, 2 0 से 2 0 कट गए। अब मुझे लग रहा है कि हमें 5 से काट लेना चाहिए, 5 से दोनों में भाग दे देते हैं। 5 नहीं 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 चौके 12। इट मीन्स लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 4/3।
4/3, 4/3 को हम भाग दे के देख लेते हैं कितना हुआ, 3 एकम 3, पॉइंट आ जाएगा, तो 3 तिया 9, दोबारा 3 तिया 9, तो 1.33%। लाभ कितना प्रतिशत हुआ, 1.33, कितना हुआ 1.33 इसका लाभ होगा हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये भी हमारा सोल्व हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में कितना दिया हुआ है, 9, 10, 12, 8। नहीं, ऑप्शंस में अभी कुछ मिस्टेक हुए हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो हमारा है वो कितना आएगा, 1.33 ही आएगा, ये कंफर्म है। तो इसके ऑप्शंस में कुछ इसके ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास ये वाले अवेलेबल नहीं होंगे। जो हमारा राइट जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 1.33% होगा। ठीक है, ये ऑप्शंस कुछ मिस्टेक हुई है, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, आई थिंक ये वाला भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है, और कर लोगे आप लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक दुकानदार ने एक वस्तु को, एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीदी, मीन्स उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, इसने क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1500 रुपए, राइट। खरीदी और उसे 20% की हानि पे, और उसे हानि ली उससे उसको हानि हुई कितने प्रतिशत, 20% उसको हानि हुई, 20%, 20। ठीक है, पर बेच दिया। यदि उसने दूसरी वस्तु, अब बेचा कितने पे, एक बार वो निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य है, हानि है, तो विक्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, क्रय मूल्य कितना हमारा 1500 गुणा ब्रैकेट 1, हानि है इसलिए माइनस आएगा, कितने परसेंट है, 20%, तो 20/100, राइट। यही था हमारा फॉर्मूला। इधर 100 में से 20 गया 80, ये कितना आ जाएगा, 80/100, राइट। 0 से 0 कैंसिल, और इस 0 से ये 0 कैंसिल, अभी कितना आ जाएगा, 0 0 इधर कैंसिल, ओके। 0 8 पंजो 40, 8 एकम 8 और 4 12, तो कितना हो गया, 1200 रुपए, राइट। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया, हमारा विक्रय मूल्य आ गया, फर्स्ट जो इसकी वस्तु है उसका विक्रय मूल्य आ गया 1200 रुपए। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। उसने दूसरी वस्तु को, ये तो फर्स्ट वस्तु की बात थी, अब दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर 1200 रुपए में बेचा है। ठीक है, दूसरी वस्तु का इसने क्या किया है, लाभ मिला है उसे, कितना लाभ लिया उसने, 20%। ठीक है, और बेचा किसमें, मीन्स विक्रय मूल्य दिया हुआ, इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ। विक्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपए में, 1200 रुपए में उसे बेच दिया। तो दोनों सौदों का कुल लाभ या हानि प्रतिशत में क्या होगा, वही चीज है। यहाँ पे लाभ और विक्रय मूल्य दिया हुआ बट क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य कितना है, 1200 इज इक्वल टू क्रय मूल्य इसका दिया नहीं है तो हम x एज्यूम कर लेंगे, x एज्यूम कर लिया, फिर क्या आएगा, इनटू ब्रैकेट 1, क्या है, लाभ है तो प्लस आ जाएगा, कितना प्रतिशत लाभ, 20, तो 20/100, यही था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो 1200 इज इक्वल टू एक्स इंटू 100, इधर आ जाएगा, 100 + 20 120, 120/100, 0 से 0 कैंसिल। अब हमें निकालनी है वैल्यू x की, तो हम क्या करेंगे, 1200 में इसको डिवाइड कर देंगे, 1200/12/10, 1200 मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दिया, तो क्या हो गया, 10 ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, राइट। अब 12 एकम 12, 0 0, तो कितना हो गया, 100 को मैं 10 से गुणा करूंगी तो कितनी बिंदियां, कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, 3 बिंदी आ जाएंगे, राइट। तो x मीन्स इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। क्रय मूल्य 1000 रुपए, विक्रय मूल्य है 1200 रुपए, और लाभ हुआ इसे 20%, मीन्स 1000 रुपए में इसने खरीदी, फिर इसके ऊपर इससे 20% लाभ मिला, और फिर उसने 20% लाभ कितना होगा, अगर हम 1000 का 20% लाभ निकालेंगे तो वो कितना होगा, 200 रुपए। तो 1000 में 200 रुपए ऐड किए तो वो कितना हो गया, 1200 रुपए, और इसने इसको 1200 रुपए में बेच दी। ठीक है, दोनों सौदों का कुल, अब दोनों सौदों में उसे लाभ हुआ है, हानि हुआ है, एक बार हम निकाल के देख लेते हैं। उसके लिए हमें टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल क्रय मूल्य कितना है,
पहले का क्रय मूल्य कितना है 1500, राइट। दूसरे का क्रय मूल्य कितना है 1000, 1500 प्लस 1000 कितना हो गया 2500, ये हो गया हमारा 2500 रुपए, 2500 रुपए, राइट। अब हम टोटल विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, टोटल विक्रय मूल्य, ओके, वो कितना है, इसका विक्रय मूल्य है 1200 रुपए। पहली जो वस्तु है उसका विक्रय मूल्य कितनी है 1200 रुपए, और दूसरे का विक्रय मूल्य भी 1200 रुपए। सो 1200 1200 2400, तो टोटल हो गया हमारा 2400 रुपए, ओके। अब देखो इसने क्या किया, जो वस्तुएं, दो वस्तुएं खरीदी थी उनका क्रय मूल्य था, टोटल क्रय मूल्य था 2500, दोनों वस्तुएं इसने 2500 रुपए में खरीदी और इसने दोनों वस्तुएं बेची किसमें 2400 रुपए में, तो टोटल तो इससे हानि हुई है, राइट। 2500 में खरीदी थी, 2400 में बेच दी, तो हानि हुई कितने की, इसे 100 रुपए की हानि हुई, राइट। तो हानि हुई, और हानि कितनी हुई 100 रुपए की हानि हुई, राइट, 100 रुपए की हानि हुई। लेकिन हमें क्या निकालना है, हानि का प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत कैसे निकलेगा 100 बटे यस, हानि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, हानि डिवाइडेड बाय टोटल क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना है हमारा 2500, तो ये आ जाएगा 2500 गुणा 100, ये हानि प्रतिशत हो जाएगा, ये हानि इन परसेंटेज, ओके। 20 से 20 कट गए, 25 चौक 100, 25 4 जा 100, तो ये कितना हो गया 4 बार गया, तो ये 4%, 4% की क्या हुई, इसको हानि हुई, ओके। तो आंसर होगा हमारा सी, 4% की हमें इसमें हानि हुई है, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक कर लोगे। अगर समझ में नहीं आया है तो रिवाइंड करके आप लोग इसको दोबारा देख सकते हो, बट इसको अच्छे से समझ लेना। अगर आप लोगों ने आज की क्लास समझ ली है तो जो दो वस्तुओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो मुझे लगता है कि आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। एक दुकानदार 1200 रुपए में वस्तु बेचता है, ठीक है, 1200 रुपए में वस्तु बेचता है, मीन्स विक्रय मूल्य दिया हुआ है इसका, राइट। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 1200 रुपए, 1200 रुपए विक्रय मूल्य दिया हुआ, और 20% लाभ प्राप्त करता है। विक्रय मूल्य जब उसने 1200 लिया है तो उसने लाभ भी लिया है, कितने लाभ पे बेचा है उसने 20% लाभ पे बेचा है, ठीक है। यदि वह वस्तु को 100 रुपए की और अधिक कीमत पर बेचे, ओके, विक्रय मूल्य तो 1200 रुपए है, अब ये बोल रहा है कि 100 रुपए और ज्यादा पे बेचे, मीन्स ये विक्रय मूल्य 1 मान लेते हैं हम, ये विक्रय मूल्य 1 है। अगर विक्रय मूल्य 2 होता तो वो कितना 100 रुपए अधिक, मतलब 1200 में बेचा और इसमें से 100 अधिक, तो मतलब कितना 1300 रुपए। अगर विक्रय मूल्य वस्तु को 100 रुपए की और अधिक कीमत पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो उसे कितना लाभ होगा, वो लाभ हमें निकालना है। यही हमारी इक्वेशन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें हमसे यही दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 1, विक्रय मूल्य 2, लाभ और दूसरा लाभ हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, बट हमें इसका क्रय मूल्य नहीं पता। जब तक क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। जो पहले वाली वस्तु खरीदी है ना इसने, मतलब जो बेची है, लाभ हुआ है, तो एटलीस्ट हमें उसका क्रय मूल्य पता होना चाहिए, फिर आगे की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ओके। तो इसलिए मैं एक बार आगे वाली चीजें हटा रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो हमें उसका क्रय मूल्य पता होना चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य इज इक्वल्स टू, विक्रय मूल्य इज इक्वल्स टू, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है तो अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि x है, x इंटू ब्रैकेट 1, लाभ है, प्लस आ जाएगा कितना प्रतिशत 20, तो 20 बटा 100, राइट। तो x इंटू 100 इधर आ जाएगा, 100 प्लस 20 120, 120 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया हमारा 1200। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगी, और ये क्या x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1200 है, x से जो भी मल्टीप्लाई है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1200 बटा 12 बटे 10, राइट। इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, जिससे थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। 1200 गुणा 10 ऊपर चला जाएगा, 10 बटे 12, 12 एकम 12, 100 आ गया, और 100 गुणा 10 तो कितना हो गया 1000 आ गया, राइट। तो इसका मतलब है ये वाली जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपए है। तो
तो इसने जो दूसरी कंडीशन दी हुई है, दूसरी कंडीशन में इसने क्या बोला था कि जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को अगर हम बढ़ा के 1300 रुपए कर दें, मीन्स क्रय मूल्य तो वही रहेगा, क्रय मूल्य तो वही रहेगा, जितने में खरीदी है वो खरीदी हुई है, तो क्रय मूल्य को तो हमें चेंज नहीं करना है, क्रय मूल्य तो कितना ही रखना है, 1000 रुपए ही रखना है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य है वो 1300 रुपए हो जाए। तो अब बताओ कि अब इसे कितना लाभ हुआ है, तो हमें लाभ निकालना है। अब लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 1300 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 1000। 1000 तो कितना हो गया? 300 रुपए बच गया, 300 रुपए। बट लाभ का क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। लाभ का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत कैसे निकालते हो? लाभ बटे क्रय मूल्य, क्योंकि आपको पता है कि लाभ या हानि हमें किस पे मिलती है? क्रय मूल्य पे मिलती है। तो हम क्या करेंगे? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ऐसे निकालते हैं प्रतिशत। लाभ है हमारा कितना? ओह, मैंने 3000 लिख दिया, नहीं 300, लिखने में मिस्टेक हुई, ठीक है। हाँ, तो लाभ कितना है हमारा? 300 रुपए का। कितने क्रय मूल्य पे? क्रय मूल्य कितना था हमारा? 1000। तो 1000 रुपए पे 300 का लाभ हुआ हमें, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो कितना हुआ? प्रतिशत है ना, तो 30%। कितना लाभ हो जाएगा हमें? लाभ हो जाएगा हमें 30%। अगर हमने जो दूसरी वस्तु है, वही वस्तु है, अगर उसको हमने 1200 की बजाय अगर हम उसे 1300 में बेचते हैं, 1200 की बजाय अगर हम उसे 1300 में बेचते हैं, तो हमें जो लाभ होगा वो 20% की जगह कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा, ठीक है। 20% की जगह कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। तो ये वाला ऐसे सोल्व हो जाएगा। इसमें ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यापारी ने 25%, एक व्यापारी ने 25% हानि पर, ओके, सबसे पहले इसने क्या दिया हुआ है? हानि दी हुई है। हानि कितनी है? 25% है, राइट। पर एक वस्तु 1200 रुपए में बेची, ओके, विक्रय मूल्य भी दे दिया इसने। विक्रय मूल्य दिया है 1200 रुपए, 1200 रुपए। यदि उसने उसी वस्तु को 100 रुपए अधिक में बेचने पर, अच्छा, उसी वस्तु को 100 रुपए, सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन हो गया, उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या करते हैं? हानि दी हुई है और आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। पहले जो दिया हुआ है इससे कुछ सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। हानि देखो, हानि 25% की हानि लेके उसने उस जो वस्तु थी उसको सेल कर दिया। कितने में सेल किया? 1200 रुपए में सेल किया। तो बताओ उसने उसको कितना खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा था? तो मीन्स हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू, क्रय मूल्य हमें नहीं पता तो एक्स एज्यूम कर लिया, क्रय मूल्य इंटू ब्रैकेट 1, हानि हुई है तो माइनस, कितनी हानि हुई है? 25%, तो 25/100, राइट। 1200 एज इट इज, एक्स इंटू 100 इधर आ गया, 100 में से 25 गया तो कितना बचा? 75, तो 75/100। मैंने आपको बताया है कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं उसे कैसे सोल्व करना होता है, तो मेरे स्टूडेंट ये सोल्व कर लेंगे, ओके। अभी ये चलते हैं यहाँ पे। हाँ, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1200 को डिवाइड कर देंगे किससे? जो भी एक्स से मल्टीप्लाई है वो है 75/100, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसको। 1200 गुणा 100 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1,20,000, राइट। एक 1 2 3 4, 4 गंदी, 1 2 3 4 और 12 आ गया, ठीक है, बटे 75। मुझे लग रहा है 5 से कटा, तो एक बार 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 25, 5 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 0 0, ठीक है। दोबारा 5 से कट रहा है, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 8 40, 0 0। अब 4800 में 3 का भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, काट देते 3 एकम 3, 3 छिके 18, 3 तियानो 3 से 3 तियानो 3 चौक 12, 3 जो 15, 3 छिके 18, ठीक है। तो 1600, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया? 1600 रुपया।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1600 रुपए। ओके, इसका मतलब है कि यहां पे जो क्रय मूल्य है, यहां पे जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना होगा, यहां पे जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना होगा, 1600 रुपए, 1600 रुपए, राइट। तो अभी मैं इसको एक बार हटा देती हूं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। उसने उसी वस्तु को 100 रुपए अधिक में बेचा, मतलब जो उसी वस्तु को अगर विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए अधिक, मतलब 1300 रुपए में, अगर 1300 रुपए में बेचा तो 20% लाभ कमाया। अच्छा, उसने 1200 रुपए में बेचा था तब तो उसने 25% की हानि लेके बेचा था। अब ये बोल रहा है कि अगर उसने 1300 में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। ओके, तो उसे क्या होता, लाभ होता, और वो भी कितना, 20% का। ठीक है, तो वस्तु की लागत क्या थी, तो वस्तु की लागत क्या थी, तो वस्तु की लागत तो जो 1600 थी वही थी। लागत कितनी थी, जो 1600 थी वही थी। ठीक है, यदि उसने उसी वस्तु को 100 रुपए अधिक में बेचने पर 20% लाभ कमाया। ओके, ठीक है, अगर इससे इसका क्रय मूल्य निकाल के देखते हैं कि इससे इसका क्रय मूल्य कितना निकलता है, बिकॉज लागत उसकी हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हो क्रय मूल्य से हमारी, तो हम एक बार उसका क्रय मूल्य निकाल के देखते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, वही विक्रय मूल्य कितना है 1300, तो 1300 इज इक्वल्स टू, क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, क्रय मूल्य नहीं पता, तो हमारा कितना होगा 1 प्लस लाभ है इसलिए प्लस 20/100, राइट। तो ये कितना हो गया x 120/100, 0 से 0 कट गया, इधर है 1300, तो x कितना हुआ हमारा, x हुआ 1300/12/10, तो ये कितना हो जाएगा 1300 गुणा 10 ऊपर चला जाएगा बटे 12, राइट। तो ये कितना हो गया 13,000/12, ऐसा ही होगा। अब ये 2 से काट रहा है, एक बार मैं काट देती हूँ, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, ठीक है, 2 से दोबारा कट रहा है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो गया। अब 3 से कट रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 8 24, नहीं 3 से नहीं कटेगा, तो अभी कितना हो गया 3250/3, तो ये कितना हो गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, और फिर 3 7 3 8 24, ये कितना हो जाएगा 103824 और 3 तिया 9, ठीक है, और फिर दोबारा वही 3 तिया 9, ऐसे। तो 1083 कितना हुआ 1083, तो इसका लागत मूल्य कितना आएगा, इसका जो लागत मूल्य है वो लागत मूल्य कितना आएगा 1083 आएगा, 1083.3 रुपए आएगा। ठीक है, अगर आप इसे राउंड फिगर में लिखना चाहो, मतलब सन्निकट में अगर लिखना चाहो तो कितना आएगा 183, क्योंकि पॉइंट के आगे 3 है, 5 तक तो यही नंबर आएगा। अगर पॉइंट 6 होता तो हम इसको 83 की बजाय क्या कर देते, 84 कर देते, नहीं तो हम इसको क्या कर सकते हैं 83 ही रखेंगे। तो इसकी जो लागत है, इसकी जो लागत है वो कितनी है, ये 1083 रुपए, ठीक है। तो यस, तो यहां पे हमने देखा, देखो एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं। इसमें देखो इसने क्या दिया हुआ है, एक व्यापारी ने 25% हानि पर, 25% की हानि पर एक वस्तु 1200 रुपए में बेची, ठीक है, हमने उसका क्रय मूल्य भी निकाल लिया। ओके, यदि उसने उसी वस्तु को 100 रुपए में 100 रुपए अधिक में बेचने पर, तो हमने देखा कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपए अधिक, पहले 1200 में बेची थी, अब कितनी 1300 में बेची है, तो क्या हो गया 100 रुपए अधिक में बेचने पर 20% लाभ कमाया, तो उसको लाभ हुआ 20% लाभ कमाया। तो वस्तु की लागत क्या थी, अब ये पूछ रहा है कि लागत क्या थी। लागत तो अगर हमें निकालनी होती तो यहां से ही जो हम सोच रहे थे कि अगर ये सिर्फ उसका क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो जो पहले वाला क्रय मूल्य था वो हम 1600 रुपए था, हम वही बोल देते कि 1600 रुपए है, लेकिन नहीं, ये उसने दोबारा क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। इसने क्या पूछा
कि अगर विक्रय मूल्य आपका 1300 रुपए हो जाता है और बेचने पे 20% का लाभ होता है, तो आप इसका क्रय मूल्य निकालो, इसकी लागत क्या थी वो निकालो। और हमने इसकी फिर लागत निकाली है, तो हमारी लागत कितनी आई है? 1083 रुपए। इट मीन्स अगर हमने 1083 रुपए में वस्तु खरीदी होती और 1300 रुपए में बेची है, तब हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर हमें 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ है। ऐसे वाले क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा निकलवा क्या रहा है। क्योंकि जब तक मैंने यहां तक इसको सोल्व किया था, तो फिर मुझे जब इसने यहाँ पे लागत पूछा, तो मुझे लगा कि लागत तो क्योंकि यहाँ पे इसने मेंशन किया है, यदि उसने उसी वस्तु को, उसने क्या बोला? यदि उसने उसी वस्तु को, अगर उसी वस्तु को पूछा है तो फिर क्रय मूल्य सेम हो जाता, लेकिन नहीं, फिर उसने उसकी लागत भी अलग करवाई है। ठीक है, तो ऐसे वाला क्वेश्चन हो, अगर लागत ही पूछी है तो उसको दोबारा कैलकुलेट करके देखिए। ठीक है, तो उसकी लागत कितनी हो गई? 1083 रुपए। इसके ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शंस में कहीं पे वो जो लिखने में कुछ प्रॉब्लम हुई है, बट इसकी जो ऑप्शंस है वो इनमें से नहीं आएंगे। क्योंकि अगर इनमें से हम देखें, अगर इनके ऑप्शंस को हम चेक करें कि ये सही है कि नहीं है, तो देखो हम यहां से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? मान लो हमारा क्रय मूल्य है 1000 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? लागत है ना 1000 रुपए, तो मान लो हमारा क्रय मूल्य है 1000 रुपए। अब क्या हुआ? 20% का लाभ कमाया इसके ऊपर। अगर क्रय मूल्य है 1000 रुपए और इसके ऊपर लाभ कमाया है कितना? 20% का, तो 1 + 20/100, तो हमारा विक्रय मूल्य यही होगा। विक्रय मूल्य यही होगा। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस जो लाभ है बटे 100। तो कितना हुआ? 1000 इंटू 100 + 20, 120। 120 बटे 100। 0 से 0, 0 से 0, तो कितना होगा? 1200 रुपए। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 1200 रुपए। लेकिन हमने तो देखा कि हमारा विक्रय मूल्य कितना है? हमारा विक्रय मूल्य 1300 रुपए है। ये बोल रहा है कि मैंने 1300 में बेची है। लेकिन अगर ये हमारा क्रय मूल्य होता तो हमने बेची कितने में होती? इसे 1200 में बेची होती। ठीक है, तो हमने कितने में बेची होती? 1200 रुपए में। लेकिन नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। फिर है हमारे 1100 रुपए। अगर मैं यहाँ पे 1100 कर देती हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर दूं? 1100 कर दूं, तो अगर मैं 12 को 11 से गुणा करती हूँ तो कितना आ जाएगा? 12 गुणा 11, 2 1 2 1 2 3 1, 132। कितना आया? 1320 रुपए। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए? 1320 रुपए। लेकिन हमारा विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 1300 रुपए। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी, ये वाला तो पहले गलत था, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। दूसरा, अगर थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं हम, अगर यहाँ पे हम 1200 लिखते हैं, राइट, जो क्रय मूल्य है अगर वो 1200 रुपए है, 1200 मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो 12 को गुणा किया तो कितना आया? 144। तो 144 मतलब 1440 होना चाहिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो हमारा कितना है? 1300 रुपए। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर 1300 रुपए होता है, ये क्या है? क्रय मूल्य 1300 रुपए होना चाहिए। अब आप लोग ये बताओ कि अगर क्रय मूल्य 1300 रुपए है और अगर हम उसके ऊपर 20% का ब्याज भी ले लेते हैं, तो हमारा विक्रय मूल्य तो और बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट, और बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य हमारा कितना होना चाहिए? 1300 होना चाहिए। इट मीन्स आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। हमारा विक्रय मूल्य तभी 1300 रुपए आएगा जब हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? 1083 रुपए होगा, राइट, 1083 रुपए होगा। और उसके ऊपर हम 20% का ब्याज लेंगे, तभी हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 1300 रुपए होगा, राइट। आई थिंक अभी कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। मोहन ने एक कार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके रीट में आया हुआ भी है, रीट में आया हुआ भी है ये क्वेश्चन। ये देखो, मोहन ने एक कार, और यस, ये आपके रीट 2016 में आया हुआ है। मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी, मीन्स उसने उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 2,50,000, राइट, ठीक है। और 3,48,000 में बेच दी, और फिर उसका विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। कितना है? 3,48,000 में उसे बेच दी,
उस कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपके रीट में पूछा है। तो देखो खरीदी थी इसने 2,50,000 में, बेची है इसने 3,48,000 में, तो ऑब्वियसली उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ भी कितने का हुआ है, हम उसमें से उसको माइनस कर, लाभ हम कैसे निकालते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता है लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है हमारा लाभ। तो कितना हुआ, 3,48,000 माइनस 2,50,000, राइट, इतना ही है। इसमें से माइनस कर लेते हैं, 3 जीरो एज इट इज आ जाएंगे, फिर ये 0, 8 में से 0 गया, 8 बचा, फिर 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो फिर 14 में से 5 गया, 9 बचा, राइट। तो यस, तो कितना हुआ, 98,000 रुपए, 98,000 रुपए का हमें लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ, 98,000 रुपए का। बट ये क्या पूछ रहा है, इसे ये तो पता है कि लाभ हुआ है, लेकिन लाभ कितने प्रतिशत हुआ है, प्रतिशत में चाहिए इसको। तो लाभ को अगर हमें प्रतिशत में निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लाभ बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्योंकि लाभ और हानि किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना है, 2,50,000, 2,50,000, राइट। परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इधर 2 जीरो बचेगी, इससे 2 जीरो कट गए। अब ये है, इसे डिवाइड कर देते हैं, देखो इसको 5 से हो रहा है, 5 25, 5 एकम 5, 5 8 से 5 निम 45, 30 बचे, 5 छिके 30, ओके। अब आ गया 196, कितना आ गया, 196 डिवाइडेड बाय 5, परसेंटेज कितना हुआ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 बच गए, तो 5 निम 45, 5 निमा 45, 5 दूनी 10, तो कितना हुआ 39.2, 39.2 परसेंटेज, 39.2 परसेंटेज, यही वाला हुआ। सिंपल है, बस जो इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज थोड़ी लंबी हैं। जो हम अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी जो वैल्यूज है वो 1000 में आ रही थी, बट रीड में जो एग्जाम में आया हुआ है उसकी जो वैल्यू है बस वो लाख में आ गई। बाकी सबसे सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, एकदम सिंपल है, ठीक है। और ये आपका आया हुआ 2016 में। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यापारी ने एक वस्तु को 1,20,000 रुपए में खरीदी हो, ओके, मतलब उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है इन्होंने कितना, 1,20,000, 1,20,000 रुपए क्रय मूल्य दिया हुआ है, और उस पर 10% मरम्मत का खर्च किया, मतलब जो एक्स्ट्रा जो था इनका, जो इन्होंने एक्स्ट्रा खर्च किया वो कितना है, 10%, 10% इन्होंने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। अब 10% कितना होता है वो भी हमें पता होना चाहिए, तो 10% किसका, इसी का 10% किया है ना, क्रय मूल्य में जितनी खरीदी थी उसका 10%। तो हम एक काम करते हैं, 1,20,000 जो है उसका 10% निकाल लेते हैं कि उसका 10% होता कितना है। देखो 1,20,000 का हमें कितना निकालना है, 10%, तो हम क्या करेंगे, गुणा 10%, ऐसा ही होता है, राइट। अब आपको ये भी पता है कि अगर हमें परसेंटेज को हटाना तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना आया, 1 2, कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, 3 जीरो आ गए, राइट। इट मीन्स कितना रुपया हुआ, 12,000 रुपए। तो 10% कितना हुआ, 10% कितना हुआ, 12,000, राइट। ठीक है, ये भी हमने इजी करके लिख लिया, ठीक है। आगे क्या बोला, फिर उसने वस्तु को 1,50,000 में बेच दिया। तो देखो क्रय खरीदी उसने इतने में, एक्स्ट्रा खर्चा कितना लग गया, 12,000, तो टोटल खर्चा कितना हो गया उसका, टोटल खर्चा कितना हो गया, जो टोटल खर्चा होगा उसी को हम क्रय मूल्य बोलेंगे, क्योंकि खरीदी है, फिर उसने खुद का सामान लगाया है, खुद का कुछ उसकी रिपेयर करवाया है, तो 12,000 उसमें लग गए। तो 1,20,000 में हम क्या करेंगे, 12,000 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 1 लाख तो ऐसा का ऐसा, 12,000 20,000 में जोड़े तो कितना, 32,000, 32,000, राइट। तो उसका जो टोटल क्रय मूल्य या टोटल लागत बोल दो, अगर क्रय मूल्य ही है तो लागत बोल दो, अब लागत बोल सकते हो, लागत, कुल लागत, कुल जो लागत है इसकी वो कितनी है, 1,32,000 रुपए, ठीक है।
अब उसने क्या किया, फिर उसने वस्तु को 1,50,000 में बेच दिया। फिर इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 1,50,000। अच्छा है, लाभ हो गया उसे। उसकी लागत कितनी थी, 1,32,000 रुपए। बेचा कितने में उसने, 1,50,000 रुपए में, तो उसने लाभ कमा लिया। कितना लाभ कमाया, लाभ हुआ, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लागत, विक्रय मूल्य माइनस लागत। ठीक है, तो 1,50,000 में से 1,32,000 घटा देंगे तो कितना बचा, 18,000। देखो 1 लाख से 1 लाख कैंसिल, 50 से 32 गया, कितना बचा, 18,000। ठीक है, तो इसे कितने का लाभ हुआ, 18,000 रुपए इसने कमा लिए। खरीदने और बेचने के अंदर इसने कितने कमा लिए, इसने 18,000 रुपए कमा लिए। अब ये क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसे लाभ प्रतिशत चाहिए, लाभ नहीं लाभ प्रतिशत चाहिए। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ, लाभ कितने का है, 18,000 का। और फिर इसकी लागत कितनी थी। अब यहां पे देखना, जैसे मैंने आपको बताया कि लाभ या हानि हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं सॉरी। लेकिन अगर क्रय मूल्य भी दिया हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी दी हुई हैं, तो जो हम लाभ या हानि निकालते हैं वो कुल लागत पे निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रय मूल्य पे कि हमने कितने में खरीदी थी उसके ऊपर लाभ निकालेंगे, नहीं, जो हमारा टोटल खर्चा हुआ, जो कुल लागत है उसके ऊपर हम लाभ निकालेंगे। तो टोटल खर्चा कितना हुआ था, 1,32,000, 1,32,000 रुपए इसका कुल खर्चा हुआ था। तो जो पूरा खर्चा हुआ है वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 2 से कट रहा है, 2 से काट देते हैं उसको, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, ठीक है, 2 निमा 18, तो ये 900 बच गया। अब 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 300 बच गया ऊपर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22। अभी 2 से दोबारा कट रहा है, 11, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 150, 150 बटे क्या आ गया, 150 बटे 11 प्रतिशत, राइट। 150 में 11 का भाग दे देते हैं, कितनी बार, एक बार गया, फिर कितना बच गया 40, तो 3 बार चला जाएगा, ठीक है। 33 और फिर कितना बच गया, 33 के बाद में कितना बच गया, 7 बच गया, तो अभी 6 बार चला जाएगा, आगे भी फिर जाता रहेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 13.6% का हमें लाभ हो गया, राइट। लाभ कितना हुआ, 13.64, हाँ आगे और आ जाएगा, तो 13.64 का हमें लाभ हो गया। ओके, तो ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे, निकाल लोगे ना, उसमें कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन जो होता है वो कैसे भी घुमा के दे सकता है एग्जामिनर आपको, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के दे दे, आप लोग कर लोगे उसको। ओके, नेक्स्ट है हमारा, राधा ने एक वस्तु को 1,200 रुपए में खरीदी। ओके, मतलब उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 1,200 रुपए, ठीक है, और 20% लाभ पर बेच दी। फिर उसने लिया लाभ, वो भी कितना लिया, 20% का, ठीक है। यदि उसने दूसरी वस्तु को, ठीक है, क्रय मूल्य इतना है, लाभ इतना लिया, एक बार इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू ब्रैकेट 1, लाभ है तो प्लस कितना है 20%, तो 20/100, राइट। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1200 गुणा 100 इधर आ जाए, 100 + 20 120, 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 को 12 से किया तो कितना 144, 12 को 12 से 144, जीरो आ गया यहाँ पे। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 1440 रुपए, कितना हुआ, 1440 रुपए हो गया उसका विक्रय मूल्य, 1440 रुपए इज सेलिंग प्राइस। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। आगे बढ़ते हैं, यदि उसने दूसरी वस्तु को 1400 रुपए में खरीदी, ये तो है इसकी पहली वस्तु, पहली जो चीज उसने खरीदी और बेची उसका हिसाब किताब है। अब आती है दूसरी वस्तु, जो इसकी दूसरी वस्तु है उसके साथ इसने क्या किया, 1400 रुपए में खरीदी, ठीक है, उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1400 रुपए, ठीक है, खरीदी और उसे 10% हानि पर बेच दिया, और फिर उसने उसके ऊपर हानि मिली उसे कितनी, 10% की हानि पर बेचा, तो कुल लाभ और प्रतिशत क्या होगा।
ठीक है, इसका भी हम विक्रय मूल्य तो निकालें एक बार, तभी तो हमें टोटल। आगे देखो इसने क्या पूछा है, कुल लाभ, कुल पूछा है उसने कि दोनों वस्तुओं को मिला के फिर हमें लाभ हुआ या हानि हुआ है, हमें वो निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। इसकी जो सेलिंग प्राइस है, कितने प्राइस पे इसने बेचा, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है हमारा 1400 गुणा ब्रैकेट 1, हानि है तो माइनस आएगा, कितनी है 10, तो 10/100, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1400 गुणा 100 माइनस 10, 90, 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 14 को 90 से गुणा कर लेते हैं, 0 तो 0 आ गया। अब 14 को 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 3 ये 12, तो कितना हो गया 1260 रुपए। ओके, इसका मतलब है कि उसका सेलिंग मूल्य कितना है, उसने कितने में बेची, 1260 में बेची। खरीदी कितने थी, 1400 में खरीदी थी, 1400 में बेची है 1260 में, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसे क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि टोटल जो है उसे हानि हुआ या फिर लाभ हुआ, तो हम पहले टोटल क्रय मूल्य निकालते हैं, तभी हमें पता चलेगा। टोटल क्रय मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं इसकी, तो वो कितनी होगी, क्रय मूल्य इधर था 1200, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 1200, दूसरी वस्तु का कितना है 1400, राइट। तो कितना हो गया, तो कितना हो गया 1200 प्लस 1400 हो गया हमारा 2600 रुपए, राइट। कितना हो गया 2600 रुपए, ये हो गया टोटल क्रय मूल्य। अब हम निकालते हैं टोटल विक्रय मूल्य, टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य कितना था 1440, 1440, उसका कितना है 1260, 1260, तो कितना हो गया 0, 6 4 10, 4 5 6 और 1 7 और 1 और 1 2, कितना हो गया 2700, आई थिंक सही है, 1400 6 और 7, ठीक है। तो इसने दोनों वस्तुएं मिला के कितने में खरीदी थी, 2600 रुपए में खरीदी, और बेची कितने में, इसने दोनों वस्तुएं मिलाकर इसने 2700 में बेची। 2600 में खरीदी थी, 2700 में बेची, तो उसे लाभ हुआ है हानि, ऑब्वियसली उसे लाभ हुआ है, और लाभ कितने रुपए का, 100 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, मैं एक बार इसको मिटा देती हूँ, इसे कितना लाभ हुआ है 100 रुपए का लाभ हुआ है, लाभ हुआ कितना हुआ, इसे 100 रुपए का लाभ हुआ है। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, 100 रुपए का लाभ हुआ है। बट इसे क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य 2600, 2600 गुणा 100, ऐसे ही निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ये क्या है, इसमें 2 से कट रहे हैं तो एक बार काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, 50, 50 में अब 13 का भाग दे दो, कितना हुआ 13 का भाग देते हैं तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 चौक, 13 चौक कितना होगा, 13 चौक 4 3 12 को दो बस लगी, 4 एकम 4 और 1 5, 13 चौक 52, तो 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार कितना होगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 39। ओके, तो कितना हुआ है, 50 में से 39 गया, कितना बचा 11 बचा हमारा। ठीक है, तो आई थिंक ये कुछ गलत हो रहा है, ये कितना था हमारा 150, एक मिनट, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है, और 13 दूनी 26, 13 और ये कितना हुआ 100, 2 पंजे 10, 50, ठीक है, तो 50/13, 50/13, 50 में 13 का भाग दिया तो कितना हो गया, 13 3 39, ठीक है 39, तो कितना 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, 1 बचा, और फिर 4 में से गया 11 बचा, इतने में जाएगा नहीं, तो फिर हम क्या करें, पॉइंट लगा दें, और फिर ये हो जाएगा 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 13 8 है, 13 8 है, 8 या 24, 8 एकम 8 9 10, 104, 13 8 है 104, 13 8 है 104, ठीक है, तो इधर बच जाएगा 6, तो फिर 6 में दोबारा 60, ये 60 बन जाएगा, तो कितना हो गया, आगे कुछ आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारा कितना हुआ 3.8%। 3.8% क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ 3.8%। ठीक है, तो बट ऑप्शन में हमारा नहीं दिया हुआ है, मीन्स ऑप्शंस गलत हैं।